इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी, मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी, मध्य प्रदेश। महावीर अष्टक के स्तोत्र में कविवर भागचंद जी भगवान महावीर स्वामी की स्तुति करते हुए लिख रहे हैं, भगवान की वाणी के महत्व को दर्शा रहे। यदि या बा गंगा विविध नय कल्लोल विमिला, बृहज ज्ञानाम्भोभिर जगति जनतां यास्नपयति, इदानीमप्येषा बुद्धजनमरालय परिचिता, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बे महावीर स्वामी हमारे नयनों में निवास करें। देखिए, महावीर स्वामी का व्यक्तित्व आज संपूर्ण दुनिया में आदर्श बना हुआ है। वो देश काल की परिस्थितियों से ऊपर उठे हुए आत्म साधक महापुरुष हैं। उनके विचार, उनकी दार्शनिकता, उनके सिद्धांत पल पल पर हम सभी के लिए प्रासंगिक हैं। महावीर स्वामी हमारे तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कि काल बीत गया है इसलिए वो आउटडेट हो गए हैं। नहीं, धर्म पुरुष, महापुरुष कोई भी आउटडेट नहीं होते हैं, बल्कि वो हमेशा अप टू डेट ही रहा करते हैं। क्या रहा करते हैं? अप टू डेट ही रहा करते, एकदम तैयार हैं वो। ऐसे महावीर स्वामी के लिए क्या लिखा गया? यदि या बा गंगा, यदि या जिनकी, या जो विविध नय कल्लोलो, विविध नय कल्लोल अनेक नय रूपी तरंगों से, नय रूपी तरंगों से, बिमला उज्ज्वल बाग गंगा, वाणी रूपी गंगा। वाणी रूपी गंगा कैसी है? वचन रूप गंगा कैसी है? जो विविध यानी अनेक प्रकार के नए रूपी तरंगों से सहित है। पानी में तरंगें उठती हैं, लहरें उठती हैं, तो ज्ञान की गंगा में नए रूपी तरंगें उठ रही हैं। बृहत विपुल ज्ञानाम्भोवी, ज्ञान रूपी जल से जगति इस लोक में जनताम प्राणियों को स्नप्यति नहलाती है। ज्ञान रूपी जल से इस लोक में प्राणियों को अवगाहित कराती, स्नान कराती है। इदानीम अपि, आज भी ऐसी जिनवानी बुद्ध जन मरालय ही। क्या? बुद्ध जन मरालय, विद्वत जन रूपी हंसों से। क्या बात है, विद्वानों को हंस कह दिया। विद्वत जन रूपी हंसों से परिचित हो रही है। सा ऐसे वे महावीर स्वामी नयन पथगामी में भवतु। बे महावीर स्वामी हम सबके नयनों में निवास करें, हमारे नयनों में निवास करें। सारांश क्या है? जिनकी विविध प्रकार के नए रूपी तरंगों से युक्त, क्या? जिनकी
विविध प्रकार के नए रूपी तरंगों से युक्त विमल दिव्य ध्वनि रूपी गंगा, विमल दिव्य ध्वनि रूपी गंगा जगत के जीवों को विशिष्ट ज्ञान रूपी जल से नहलाती है। जगत के जीवों को विशिष्ट ज्ञान रूपी जल से क्या करती है? नहलाती है। और ज्ञानी जन रूपी हंसों से, क्या बात है, ज्ञानी जन रूपी हंसों से आज भी जानी जाती है। ज्ञानी जन रूपी हंस, हंस होते ना मानसरोवर के किनारे, बड़े बड़े नदियों के किनारे, तो इस ज्ञान गंगा के किनारे कौन? ज्ञानी जन रूपी हंसों से आज भी जानी जाती है। ऐसे महावीर भगवान हमारे नयनों में सदा निवास करें। जो बाहर की गंगा बाहर के हिमालय से निकली है, तो हमारी ज्ञान की गंगा वीर रूपी हिमालय से निकली हुई है, महावीर भगवान के हिमालय से निकली हुई है। और जब ये गंगा निकल कर के बहती है, निकली हुई है गंगा, फिर ये ज्ञान की गंगा गुरु गौमुख, गुरु गौतम के मुख, गौतम के मुख से निकल करके फिर किन्होंने झेली? बड़े बड़े आचार्यों ने झेली, और उनमें भी कुंद कुंद आचार्य महाराज ने झेली। किन्होंने झेली? कुंद कुंद आचार्य महाराज ने झेली। ऐसी ज्ञान रूपी गंगा। और जब ज्ञान गंगा बहती है तो फिर देखो, मोह महातम भेद चली, मोह रूपी महान घने अंधकार को भेद करके आगे बढ़ती है, जड़ता तप दूर करी है, और जो अज्ञानता का आतप फैला हुआ है उसको दूर करते हुए चली जाती है। बड़े बड़े जैसे नदी बहती है तो बड़े बड़े पहाड़ों को भेदती जाती है, मिट्टी को बहाती जाती है, रास्ता बनाती जाती है, चट्टानें टकराती हैं, छिन्न भिन्न हो जाती हैं, उखड़ जाती हैं, बह जाती हैं। ऐसी नदी ज्ञान की जब निकलती है तो उसका प्रभाव भी ऐसा ही दिखता है। देखो, एक जगह और नदी की कल्पना की है। कैसी नदी है? ज्ञान की नदी कैसी है? आत्मा नदी, आत्मज्ञान की नदी, आत्मा की नदी है। संयम तोय पूर्णः, संयम रूपी तोय यानी जल से लबालब भरी हुई है। क्या? ये हमारे ज्ञान की आत्मा की नदी है, ये संयम रूप जल से लबालब भरी हुई। संयम तोय पूर्ण, सत्यावहा, सत्य का उसमें प्रवाह है। प्रवाह किसका बह रहा है? सत्य का प्रवाह है। सत्यावहा, शील दया तटोर्मी, शील के दोनों किनारे हैं, तट हैं। तट किसके हैं? शील के तट हैं। और उर्मियाँ किसकी हैं? लहरें, तरंगें किसकी हैं? दया, दया की तरंगें उठ रही हैं। कितना बढ़िया वर्णन है। दया की हिलोरें, हिलोरें, दया की तरंगें उठ रही हैं, हिलोर उठ रही है। तत्रावगाहम कुरु पांडुपुत्र, ऐसा कहा गया है। न बारिणा शुद्ध्यति चांतरात्मा, बाहर की नदी में बाहर के जल से स्नान करने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होने वाली नहीं। आत्मा को पवित्र करना है तो ऐसी नदी में स्नान करो। कैसी नदी में स्नान करो? उस नदी में स्नान करो जिसमें संयम का जल भरा हुआ है। आत्मा नदी संयम तोय पूर्ण, आत्मा की नदी में
संयम का जल भरा हुआ है। देखो तो नदी आत्मा की है और उसमें संयम का जल भरा हुआ है। और संयम का जल ऐसा नहीं भरा, बह रहा है, सत्यावहा, सत्य का वेग है उसमें, जल प्रवाहमान हो रहा, सत्य का प्रवाह है उसमें। शील तट, शील के बड़े बड़े मजबूत किनारे हैं, पानी उन्हीं के अंदर अंदर बहता है। अरे किनारों के अंदर पानी बहता है तो संयत रहता है, तटों को तोड़ दे पानी तो तबाही हो जाती है। क्या? पानी, अगर नदी का पानी तटों को तोड़ दे तो मैदानी भाग में आ जाए, आबादी में चला जाए तो तबाही हो जाए, बाढ़ का रूप ले ले। तो तटों का मजबूत रहना जरूरी है। तटों के बिना या तटों का उल्लंघन करते हुए नदी, हाँ, ठीक नहीं है। नदी का प्रवाह तटों से बंधा हुआ होना चाहिए, तटों का उल्लंघन ना करे। सील के बड़े बड़े मजबूत तट हैं, तो सील के तट और उस पानी के प्रवाह में तरंगें किसकी उठ रही हैं? दया की तरंगें उठ रही हैं। कितनी बढ़िया बात है, दया की तरंगें, दया भाव की लहरें उठ रही हैं। ऐसी नदी में अवगाहन करो। इस नदी में जो अवगाहन करता है वह अपनी आत्मा को पवित्र कर लेता है। शुद्धियां तो सब लोग करते हैं, कोई स्नान करके शुद्धि करता है, कोई किसी प्रकार से शुद्धि करता है, कोई किसी प्रकार से शुद्धि करता है। शरीर की शुद्धि का भी महत्व है, ऐसा नहीं है शरीर हमारा नहीं इसलिए कैसे ही रखे रहो, नहीं। अशुचि पदार्थ का स्पर्श नहीं होना। अशुचि का स्पर्श हुआ है, अशुचि पदार्थ निकला है तो उसको शुद्ध करो। शुद्ध करना हमारा धर्म है, व्यवहार धर्म है। नदियों में स्नान करने में शरीर की शुद्धि का महत्व है, लेकिन आत्मा की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि बाहर के नदी तालाबों में स्नान करने से नहीं होगी। हाँ, अगर नदी तालाबों के पानी के से स्नान करने से हो जाती तो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु तो अभी तक कभी के संसार से पार हो जाते। क्यों? तो जल में ही है। नहीं, तुम जल में रहो या जल से दूर रहो, शुद्धि तो आपको अपनी आत्मा की अपने अंतर मन से करना होगी। अंतर मन की शुद्धता के लिए कसाय भावों का अभाव, परिणामों की विशुद्धता, और यह परिणामों की विशुद्धता, कसाय का अभाव संयम के माध्यम से होती है। जितना हम संयम पालेंगे, जितना हम आत्मनियंत्रण रखेंगे, जितनी अपनी सरल वृत्ति रखेंगे, जितनी नरमाई मृदुता रखेंगे, ये सब भाव, निर्लोभता रखेंगे जितना, उतनी पवित्रता हमारी बढ़ती जाएगी। पवित्रता बढ़ाने के साधन है। तो ऐसी नदी में अवगाहन करो जिससे आत्मा की पवित्रता बढ़े। मुनिजन बाहर से स्नान नहीं करते, फिर अब स्नान नहीं करते तो उनकी शुद्धि कैसे? उनकी शुद्धि मंत्रों की शुद्धि है, उनकी शुद्धि दीक्षा की शुद्धि है, उनकी शुद्धि संयम की शुद्धि है। ब्रह्मचारी सदा शुचि कहा गया है। ब्रह्मचर्य व्रत जिसने धारण कर लिया वो हमेशा पवित्र माना गया है। अब हाथ पैर धोने की शुद्धि, स्नान की शुद्धि गृहस्थ अपनी भूमिका के अनुसार करते हैं, मुनिजन भी करते हैं। तो उनके कमंडल में प्रासुक जल रहता है, गृहस्थ देते हैं, उस जल के माध्यम से वो अपनी बाह्य शुद्धि कर लेते, बात खत्म।
तो ऐसे महावीर स्वामी जिनकी ज्ञान गंगा आज भी विद्वत जन रूपी हंसों से परिचित हो रही है। परिचित हो रही का मतलब है विद्वान आज भी ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। विद्वान आज भी ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। विद्वान आज भी जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। मुनिजन आज भी जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। पंचम काल कलिकाल है, लेकिन आज भी जिनवाणी की आराधना चल रही है। और क्या स्वाध्याय चल रहा है, चारों अनुयोगों का स्वाध्याय चल रहा है। तो ऐसे महावीर भगवान हम सबके नयन पथगामी हो गए। आज जो हमें ज्ञान मिला है ये किन के माध्यम से मिला है? भगवान के माध्यम से मिला है। गणधर उसमें निमित्त बने, आचार्य उसमें निमित्त बने, लेकिन मूल स्रोत क्या है? गंगोत्री कहाँ है? वो तो केवल ज्ञान की गंगोत्री है। महावीर भगवान के केवल ज्ञान से ये हमारी परंपरा जुड़ी हुई है। पंक्तियां देखो क्या लिखा पद्यानुवाद के रूप में। जिनकी बचन में अमल सुर सरी, विविध नए लहरें धरें। कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं। जिनकी बचन में अमल सुर सरी, विविध नए लहरें धरें। जो पूर्ण ज्ञान स्वरूप जल से न्यवन भविजन को करें। तामें अजो लगी घने पंडित, तामें अजो लगी घने पंडित। हंस ही सोहत मनो, ते वीर स्वामी जी हमारे नयन पथगामी बनो। ते वीर स्वामी जी हमारे नयन पथगामी बनो। ज्ञानियों को हंस की उपमा दी है। हंस की प्रकृति बहुत अलग होती है। बगले बगले की बात छोड़ो, हंस यानी हंस जैसी वृत्ति प्रवृत्ति हंस की होती है, नीर क्षीर विवेक को लेकर के ऐसी ही प्रवृत्ति करने वाले ज्ञानी जन हंस के समान माने गए हैं। उनको बुद्धजन मरालई, मरालई हंस, बुद्धजन विद्वत जन रूपी हंसों के द्वारा वह ज्ञान की गंगा आज भी परिचित हो रही है। आज भी ज्ञान की गंगा में ज्ञानीजन अवगाहन कर रहे हैं, स्नपन कर रहे हैं और संसार के ताप को समाप्त कर रहे हैं। अरे प्यासे को 2 बूंद पानी मिल जाए कितनी तृप्ति होती है, और धर्म के प्यासे को 2 शब्द जिनवानी के मिल जाए कितनी तृप्ति होती है। प्यासे को पानी की जरूरत है और संसारी भव्यात्मा को जिनवानी गुरु वाणी की जरूरत है। अगर गुरु वाणी और जिनवानी मिल गई तो ये भव्यात्मा संसार में संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, हर्षित चित्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। अरे वैसे ही जिनवानी पढ़ने को नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाए तो कोई पढ़ाने वाले नहीं। पढ़ाने वाले कोई विद्वान मिले बात अलग है, अगर पढ़ाने वाले कोई मुनिवर मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश।
फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी मध्य प्रदेश।